नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि। आप देख रहे हैं चैनल फर्क। जहां कभी ज्ञान की ज्योति जलती थी, आज वहां सियासत की मसाले जल रहे हैं। बिहार के नालंदा की धरा, जिसने बुद्ध को मौन सिखाया, वो आज राहुल गांधी के शब्दों से गूंज रही है। इतिहास फिर से बोल रहा है और जनता फिर सुन रही है। आज नालंदा की जमीन पर राहुल गांधी ने चुनावी मैदान में अपनी सबसे सीधी बात कही। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, वो रिमोट से चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मंच से बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूल मुद्दों पर सवाल उठाया। कहा कि बिहार में रोजगार सिर्फ वादों में है, स्वास्थ्य बस भाषणों में है और शिक्षा अब सुविधा नहीं, संघर्ष बन के रह गई है। राहुल ने इस रैली में युवाओं, किसानों और दलित पिछड़े वर्गों को केंद्र में रखा और ये भी कहा, ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, सोच बदलने का मौका है। तेजस्वी यादव ने आज फिर दोहराया, अगर महागठबंधन को मौका मिला तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उनका कहना था कि बिहार में नीयत और नीति दोनों का पतन हुआ है। लेकिन सवाल है, क्या बिहार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जा सके, या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्वप्न है? मगर दोस्तों, अगर हर एक परिवार को नहीं दी जा सकती तो हर तीसरे परिवार को दी जा सकती है, हर पांचवें परिवार को दी जा सकती है। लेकिन अगर नियति है और नियत है तो असंभव तो नहीं है, कुछ तो होगा। छठे परिवार को दी जा सकती है तो, मगर फिर भी आपका भरोसा, आपका विश्वास जरूरी है। आपका नापना तोलना बहुत जरूरी है। नेता हैं, अपनी बात कहेंगे। समझना और सोचना ये तो मतदाता के बुद्धि पर आधारित है। वहां अमित शाह ने भी अपने भाषण में वंशवाद को केंद्र बनाया। कहा कि आरजेडी और कांग्रेस जनता के लिए नहीं, परिवार के लिए चल रही है। उनका दावा है कि बेरोजगारी का एजेंडा जाति नहीं, विकास है। मगर बिहार के लोगों का अनुभव कुछ और कहता है, क्योंकि अब भी गांव में बिजली पानी से ज़्यादा चर्चा जाति समीकरणों की होती है। मगर दोस्तों, एक बात तो है, विपक्ष सालों से सत्ता में नहीं है और नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में हैं। केंद्र सरकार में बीजेपी 11 साल से सत्ता में है। फिर दोषारोपण क्यों? अब तो उपलब्धियां गिनाने का समय है। आप अपनी उपलब्धियां गिनाएं कि हमने ये किया है और हाँ, आगे हम ऐसा करेंगे। लेकिन दोषारोपण, वही कांग्रेस, आरजेडी का जंगल राज, ये सब बेकार की बात है। इसका कोई मतलब नहीं होता। आपकी उपलब्धियां क्या हैं वो दिखाइए। जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझती है। वो विपक्ष को भी समझती है, वो सत्ता को भी समझती है। और बहुत समय बाद राबड़ी देवी जी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने पूछा, अगर विकास हुआ है तो बार बार प्रचार क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है। अगर विकास हुआ है तो बार बार प्रचार क्यों कर रहे हो? इसी बीच
बिहार की राजनीति में अनुशासन दिखावटी युद्ध भी जारी है। सभी पार्टियों ने सभी लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने अपनी अपनी पार्टी से उन विरोधियों को जो विरोधी गतिविधि में पाए गए हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया है। इनकी संख्या लगभग 60 है। ये दिखाता है कि पार्टी के अंदर भी असंतोष उबल रहा है। एक तरफ मंच पर एकता की बात और दूसरी तरफ भीतर असहमति की आग। बिहार का चुनाव अब सिर्फ मुद्दों का नहीं बल्कि पहचान की राजनीति का भी रण बन चुका है। विश्लेषक कहते हैं इस बार धर्म से ज्यादा जाति समीकरण निर्णायक होंगे। पर असली सवाल ये है, क्या मतदाता इस बार भी अपनी चुप्पी तोड़ेगा या युवा रोजगार से पहले जाति देखेगा या जाति से पहले अपना भविष्य। नालंदा की धरा पर कभी ज्ञान ने राज किया था, आज वही धरा राजनीति का केंद्र बनी है। राहुल, तेजस्वी, अमित शाह, राबड़ी सबके स्वर अलग हैं। आज वही धरा राजनीति का केंद्र बनी है, मगर जनता अब इंतजार में है एक ऐसे नेता की जो बिहार को वादों से नहीं परिणामों से जोड़े, क्योंकि बिहार बदलने का वक्त अब सिर्फ नेताओं के पास नहीं, जनता के पास है। आप देख रहे हैं जानो फर्क। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।